सुप्रभात बच्चों, मैं कुसुम पांडे। आज से मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम बसंत से चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 साथी हाथ बढ़ाना। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? साथी हाथ बढ़ाना। इसके लेखक हैं शाहिद लुधियानवी। शाहिद लुधियानवी जो है एक गीतकार के रूप में जो है प्रसिद्ध है। इस कविता का सार यहाँ इस प्रकार है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। प्रस्तुत कविता साथी हाथ बढ़ाना में कवि कहता है कि मेहनत करने वाले के सामने कठिन मुश्किलें भी नहीं टिकती है। क्या कहता है कवि? जो मेहनत करता है उसके सामने कठिन, जो परिश्रम करता है, मुश्किलें जो है कितनी भी बड़ी मुश्किल हो वो कभी नहीं टिकती है। मनुष्य को परिश्रम से नहीं डरना चाहिए, और जो मनुष्य हैं उन्हें जो है परिश्रम से नहीं डरना चाहिए। परिश्रम से ही सभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है, और जितना हम परिश्रम करेंगे उतना जो है हम कठिनाइयों पर विजय पाएंगे। मेहनत से मनुष्य अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकता है। मेहनत से जो है मनुष्य अपनी किस्मत को क्या कर सकता है? अपने बस में कर सकता है। अब इस पाठ से कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ इस प्रकार हैं। आप इन सब जो है शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। जैसे है बोझ। बोझ का अर्थ क्या है? भार या वजन। फौलादी, लोहे के समान मजबूत। राहें, रास्ते। लेख, लेख मतलब भाग्य। इनके लेख में ही लिखा था, लोग अक्सर लोगों को मुँह से आप सुनते होंगे, लेख यानी भाग्य। गैर, पराये। खातिर, के लिए। मंजिल, लक्ष्य। पर्वत, पहाड़। नेक, अच्छा। कतरा, बूंद। दरिया, नदी। जर्रा, रेत का कण। सेहरा, रेगिस्तान। राई, सरसों का दाना। इंसा, आदमी। आदमी, इंसा मतलब क्या होता है? आदमी। किस्मत, तकदीर। किस्मत यानी तकदीर। इस प्रकार जो है कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हैं। अब जो है हम कविता पढ़ेंगे और उसके बारे में आपके सामने जो है व्याख्या करूंगी। आप ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। जैसे कविता है आपका, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत ने क्या किया? शीश यानी सिर को अपने झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। इसमें जो है कवि क्या कह रहा है? कवि कहना, अब इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि मेहनत करने वाले लोग जो हैं कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, उसको जो है आसान बना सकते हैं। कवि जो है लोगों से एक साथ, क्या कह रहा है कवि? लोगों से एक साथ मिलकर काम करने के लिए कह रहा है कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा जो है दूसरों को भी देना। एक कोई अगर काम करेगा तो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर उसी काम को 2-4 लोग मिलकर करते हैं तो क्या होता है? वो काम जल्दी भी हो जाता है और अच्छे से होता है। एक अकेला अगर करेगा तो उसे बहुत समय लगेगा, धीरे धीरे वो करते ही रह जाएगा। एक दिन जगह पे जो है 3 दिन 4 दिन लग जाएगा। लेकिन अगर 2-4 लोग मिलकर करेंगे तो काम जो है एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कवि यही कह रहा है कि दूसरों को भी सहारा दो। कोई अकेला व्यक्ति अगर किसी काम को कर रहा है तो बहुत पूरी तरह से थक जाएगा, वो थक के जो है चूर हो जाएगा। और वो बोझ जो है अगर हम उसके बोझ को बांटते हैं तो उसका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा, उसे भी जो है आराम मिलेगा। वो जो है इतना जितना अकेले करके थक रहा उतना नहीं थकेगा। इसलिए जो है हमको क्या करना चाहिए? हाथ बटाना चाहिए, नहीं दूसरे के जो है हाथ काम में जो है मदद करनी चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, जिससे वो भी साथ हमारे चल सके। अकेले काम करते करते थक जाएगा तो हमारे साथ तो नहीं चल पाएगा, वो पीछे छूट जाएगा। इसलिए जो है अगर हम उसका साथ लेते हैं, मिलकर काम करते हैं तो काम
है हमारे साथ चल सकेगा। हे साथी, यहाँ फिर कभी कह रहा है कि हे साथी, तुम लोगों की मदद करना। परिश्रम करने वाले लोगों ने एक साथ जब भी किसी, जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, एक साथ जब भी आप देखे होंगे किसी फैक्ट्री में, कंपनी में या कोई खरीद बनता है तो देखते हैं ना कितने सारे लोग उसमें लगे रहते हैं। अकेले अगर कोई बनाए तो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए यहाँ कभी कह रहा है कि एक साथ जब मिल करके लोग काम करते हैं तो कठिन से कठिन काम को क्या करते हैं, वो निश्चय करके सफल हो जाते हैं, उस काम को पूरा कर लेते हैं। उनको सागर, और ऐसे लोगों को सागर भी जो क्या करता है, रास्ता दे देता है जाने के लिए। आप लोग देखे होंगे राम जब लंका पर चढ़ाई किए थे तो सागर जो है बीच में आ रहा था, लेकिन ये लोग ठान लिए कि हमको सागर पार करना ही है, तो क्या किए सब लोग मिल करके उसमें ईंट पत्थर जब फेंकने लगे तो जो है रास्ता बन गया, सब लोग मिल के किए, सागर रास्ता दे दिया। इसी प्रकार जो है यहाँ क्या कभी कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर अगर हम काम करेंगे तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है, और सागर जो बहुत विशाल है वो भी हमें क्या करेगा, रास्ता दे देगा। और पर्वत जो पहाड़ है विशाल हमारे सामने खड़ा है, वो भी जो है झुक जाएगा, वो भी जो है शीश नवाएगा हमारे मेहनत पर, और वो भी झुक जाएगा। आप दशरथ माँ जी के बारे में आगे पढ़ेंगे, सुने भी होंगे, पिक्चर भी आई थी, पहाड़ काट के कैसे रास्ता बना दिए। तो मेहनत करने वाले लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ कभी क्या कह रहा है कि पर्वत जो है वो भी शीश नवाता है ऐसे लोगों पर, और मुश्किल से मुश्किल जो है समस्याएं जो आती हैं वो भी टिक नहीं पाती हैं ऐसे लोगों के सामने। हमारे सीने और भुजाओं में जो है फौलाद की तरह हमारे जो बाहें हैं, हमारे जो सीने में जो एक हौसला है, जो हमारी उम्मीद है, वो क्या है, फौलाद की तरह है, मजबूत है, लोहे के समान वो मजबूत। हमारी भुजाओं में काम करने की जो है अपार शक्ति है। जब हम मिलकर के काम करते हैं तो हमारी भुजा में क्या होती है, अपार शक्ति आ जाती है, जिनसे हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे और मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये कभी कह रहे हैं कि जब मिलकर के काम करते हैं तो क्या होता है, कठिन से कठिन जो है समस्याओं पर हम विजय पा सकते हैं जब साथ मिलकर के हम काम करते हैं। तो मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है, कवि जो है अपने इन पंक्तियों में कह रहा है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं साथियों, ऐसे लोगों से जो है हमको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। और जो है हमारी मेहनत से हम जो है अपनी और अपने आसपास जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी किस्मत भी क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। फिर हम मेहनत से क्यों डरें, मेहनत से अगर हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं तो हम अपनी मेहनत से क्यों डरें। हमें क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मेहनत से डरना नहीं चाहिए। कल तक जो हम मेहनत अपने लिए सिर्फ कर रहे थे, जिम्मेदारों के लिए कर रहे थे, मालिकों के लिए जो हम कल तक मेहनत कर रहे थे, वो आज हम किसके लिए करें, अपने लिए करें, अपनों के लिए करें। आज जो है क्या हमारा देश जो है स्वतंत्र जो है हो जाएगा अगर हम ये जो है साधु साहिब ध्यान नहीं दीजिए, गीत लिखे कब लिखे थे, जब हमारा देश गुलाम था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो मेहनत हम जमींदारों के लिए कर रहे हैं, जो हम मालिकों के लिए कर रहे हैं, आज हमें और अपने स्वतंत्र देश के लिए जो है वो मेहनत करनी है। अपने देश की आज़ादी के लिए मेहनत क्या करनी है, हमको करनी है मेहनत, ताकि हमारा देश जो है स्वतंत्र हो जाए और हम सब जो है एक साथ मिल करके स्वतंत्र रूप से रहें। और जो है हमारा दुख भी, जितने भी हम सब हैं, हमारा दुख भी एक ही, हमारा सुख भी एक ही। हमारा ये नहीं कि इनका दुख है तो इनके लिए है, नहीं, हम सब जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दुख भी हमारा एक है और सुख भी हमारा एक है। जैसा भी है, जो भी है, सब हमारा एक है। अपनी मंजिल तो सच्चाई की है, और हम जो है मंजिल अपनी सच्चाई के लिए वो कर रहे हैं कि भारत हमारा स्वतंत्रता हो चाहिए, हम अपनी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। तो मंजिल तो हमें जो है अवश्य ही मिलेगी, और अपना रास्ता, हमारा रास्ता जो है क्या है, नेक है, नेक रास्ते पर चलने के लिए। तो इसमें जो है हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम जो है ज़रूर सफल हो जाएंगे। यही कवि जो है यहाँ कहना चाह रहे हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, क्या कवि कह रहे हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। और एक से एक जब जर्रा जो है मिलता है तो क्या होता है, वो भी जो रेत का एक एक कण जो है वो भी जो है सेहरा
बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। और एक एक राई सरसों का दाना जो है अगर उसे भी जो है जोड़ जोड़ करके हम लगाते हैं तो वो भी एक पर्वत का आकार ले सकता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना। और एक से एक जब इंसान आदमी जब मिल करके काम करेंगे तो क्या करेंगे, अपनी किस्मत को भी वो बदल सकते हैं। कभी यहाँ कहना चाहता है कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से नदी बन जाती है, एक एक बूंद से जो पानी हिमालय से बूंद के दबा कर आती है हिमालय से, एक एक बूंद जो है जोड़ करके नदी जब बन सकती है, और एक एक बूंद कण के मिलने से जब हमारा जो है रेगिस्तान जो है इतना बड़ा हो सकता है, और एक एक जो है राई के मिलने से पर्वत इतना बड़ा हो सकता है, तो हम एक एक इंसान मिलने से क्या नहीं हो सकता है। बस जो है हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। मेहनत करने से हमें जो है नहीं डरना चाहिए। और हम मिलजुल करके जब कार्य करते हैं तो किस्मत जो है अपने आप जो है हमारे बस में हो सकती है। असंभव कार्य को भी हम क्या कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं, बना सकते हैं। हे साथी, तुम एक दूसरे को सहारा दो और सहारा बनो। ऐसा तुम जरूर करो। अगर ऐसा तुम करते हो तो तुम्हारी जो है सफलता निश्चित है। इस कविता के माध्यम से कवि जो है यही आप सबको समझाना चाहते हैं कि मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए, मेहनत जो है जरूर करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें जो है एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। अब इस प्रश्न में चैप्टर में 3 क्वेश्चन है आपको गीत से जो है, इन तीनों का क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा, शब्दार्थ लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और पूरा जो है अब जैसे गीत से क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन जो है आपके, आप उसको कैसे किस प्रकार लिखेंगे। जैसे दिया हुआ है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। प्रश्न नंबर 1 है कि किस प्रकार अपने आसपास जो है घटते हुए देख सकते हो। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे, आप आंसर जो इस प्रकार लिखेंगे, गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए हम देख सकते हैं। जैसे हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर हाथ बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है दरिया। इस प्रकार जो है आप इसका आंसर लिखेंगे कि जब हम मेहनत करने वाले मिल जाएं तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। हमारे आसपास ऐसे हमें बहुत सारे लोग जो हैं दिखाई देते हैं जो एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे की किस्मत को बदलते हैं। जैसे घर ही कहीं बनता है तो उसमें एक आदमी कोई काम नहीं करता, उसमें 10-20 लोग जो है मिल करके उस घर को पूरा तैयार करके खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार आप जो है लिखेंगे इसका आंसर। दूसरा है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। शाहिर ने ऐसा क्यों लिखा है, क्यों कहा है, क्यों लिखा है। शाहिर ने ऐसा निम्नलिखित कारणों से कहा है। परिश्रमी व्यक्तियों ने हर असंभव कार्य को क्या किया है, संभव बनाया। इसीलिए जो है शाहिर बुद्धियानवी ने लिखा है ऐसा, निम्न कारणों से लिखा है कि असंभव कार्य को भी कुछ परिश्रमी व्यक्ति क्या करते हैं, संभव कर देते हैं। परिस्थितियां परिश्रमी व्यक्ति को झुका नहीं पाती। कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थिति अनुकूल नहीं भी होती है, फिर भी परिश्रमी व्यक्ति क्या करता है, वो हार नहीं मानता है, वो जो है उसके आगे झुकता नहीं है। परिश्रमी व्यक्ति मेहनत से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपनी मेहनत से स्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। इसीलिए शाहिर बुद्धियानवी ने कहा है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। इन्हीं कारणों से कहा है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है। सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे बहुत जो है मजबूत हैं। हमारे इरादे क्या हैं, मजबूत है। अगर इरादे मजबूत नहीं होते तो हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए किसी काम को करने के सफल बनाना है तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है, हमारे इरादे जो है मजबूत हों, बिल्कुल अडिग रहे हैं हम अपने कार्य पर, अपने काम पर। हमने सदा मेहनत करके जो है सफलता पाई है। और इंसान, आप देखिए इंसान जो है आदि काल से कैसे विकास किया है, किस प्रकार जो है दिन रात प्रगति कर रहा है। ऐसे ही तो नहीं मिल रही थी, प्रगति नहीं मिल रही है ना, मिल रही है परिश्रम करने पर, बहुत मेहनत करने पर। आज देखिए टेक्नोलॉजी का कितना विकास हुआ है, अपने आप नहीं हुआ है, ये सब जो है इंसान की मेहनत से ही हुआ है। लगातार परिश्रम करते करते हमारी भुजाएं जो हैं अत्यंत मजबूत हो जाती हैं। और जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, इसे आप अनुभव करिए, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो है बहुत ताकत आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। और जो बैठे रहते हैं वो
कुछ ही काम जैसे करेंगे उनको जो है सुस्ती आ जाती है, थकावट आ जाती है, बल नहीं मिलता है। इसलिए काम जो है मेहनत हमेशा करना चाहिए, मेहनत से नहीं भागना चाहिए। और हमें आगे भी जो है परिश्रम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुछ भी, कोई भी समस्या आए, कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, बिल्कुल हम डट कर उसका मुकाबला करेंगे और परिश्रम करेंगे। परिश्रम से कभी जो है नहीं घबराएंगे। गीत से आगे भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन विशेष वो नहीं है, इसे लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। बाकी जो गीत से 3 क्वेश्चन आप जो है ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, शब्दार्थ लिख लीजिएगा और शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा।